शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर स्वामी विवेकानंद के भाषण का अंश पार्ट 1 से मैं आगे बढ़ता हूं। उसमें आगे के भाषण की आज शुरुआत करता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य को भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए, न संतति, न विद्या, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा को छोड़ करके तेरी भक्ति करूं। केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। और मैं आपको एक बहुत ही कमाल की छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कृष्ण के शिष्य युधिष्ठिर एक समय सम्राट थे, लेकिन उनके शत्रुओं ने यानी कि कौरवों ने उन्हें सिंहासन से निकाल दिया और अपनी पत्नी और भाइयों के साथ में हिमालय के जंगलों में रहना पड़ा। और वहां पर उनकी पत्नी द्रौपदी ने उनसे पूछा कि आप इतने श्रेष्ठ पुरुष हैं, मनुष्यों में इतने पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है। और तभी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी देखो, यह हिमालय कितना भव्य है, कितना सुंदर है। मैं इससे बहुत ही प्रेम करता हूँ। यह हिमालय मुझे कुछ नहीं देता है, लेकिन मेरा स्वभाव ही है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तुओं से प्रेम करता हूँ, और इसी कारण मैं इस हिमालय से प्रेम करता हूँ। प्रेम करना मेरा स्वभाव है, इसीलिए मैं ईश्वर से भी प्रेम करता हूँ। मैं किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहां इच्छा हो मुझे रखे। मैं सभी अवस्थाओं में केवल प्रेम करूंगा, और मैं प्रेम से कोई सौदा नहीं कर सकता। अब दर्शन से उतरकर अपन ज्ञान रहित लोगों के धर्म की ओर आते हैं। और मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं है और न ही एक देववाद। इस स्थिति की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि गुलाब को चाहे कोई भी दूसरा नाम क्यों न दे दो, उसकी सुगंध वैसी ही रहेगी। केवल नाम से व्याख्या नहीं की जा सकती। और बचपन की एक बात यहाँ मुझे याद आती है कि जब मैं छोटा था, एक ईसाई मनुष्यों की भीड़ में खड़ा होकर के अपने धर्म का उपदेश दे रहा था, और बातों ही बातों में वो हिंदुओं से कह गया कि अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वो मेरा क्या कर सकती है। तभी वहां पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं तो वो मेरा क्या कर सकता है। तब ईसाई ने कहा कि वह मरने के बाद तुम्हें सजा देगा। तभी वह हिंदू बोल उठा, ठीक उसी तरह जब तुम मरोगे तो हमारी देव मूर्ति भी तुम्हें कठोर दंड देगी। और यहाँ पर मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन कट्टरता तो उससे भी बढ़कर है। और एक बात मैं आपको अवश्य बता दूं कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जघन्य बात नहीं है, वह कोई व्यभिचार की जनी नहीं है, बल्कि वह अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का एक उपाय है। अवश्य ही हिंदुओं में भी बहुत सारे दोष हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उनके दोष अपने ही शरीर को उत्पीड़ित करने तक ही सीमित है। वे कभी अपने पड़ोसियों का गला काटने नहीं जाते। एक हिंदू भले ही चिता पर अपने आप को जला डाले, लेकिन वह विधर्मियों को जलाने के लिए कभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा। और यहाँ पर बैठे हुए सभी ईसाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ कि ईसाइयों को सदैव अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आपकी आलोचना करूंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप ईसाई लोग अपने धर्म प्रचारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, लेकिन लोगों को भूख से मर जाने से बचाने के लिए आप कभी कुछ क्यों नहीं करते। जब भारतवर्ष में भयानक अकाल पड़ा था, तब लाखों हिंदू लोग भूख से ही मर गए थे, तब आप ईसाइयों ने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया। आप हिंदुस्तान में अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनके लिए गिरजाघर बनाते हैं, वहां पर लोगों के पास धर्म की कमी नहीं है। वहां पर लाखों लोग सूखे गले से रोटी के लिए चिंता कर रहे होते हैं। वे हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। तो भूखे लोगों को धर्म सिखाना क्या उनका अपमान करना नहीं है। और यहाँ पर मैं पहले भी अपने गरीब भाई बहनों के लिए सहायता मांगने के लिए आया था, लेकिन मैं समझ गया कि ईसाइयों से और उन्हीं के देश में सहायता प्राप्त करना बहुत कठिन है। धार्मिक एकता और धर्म के विषय में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है,
और इस संबंध में मैं अपना मत आपके सामने नहीं रखूंगा। लेकिन हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरा उद्देश्य यह है कि एक धर्म को विजय हो और बाकी धर्मों का विनाश हो जाए, तो भाई ऐसा होना असंभव है। क्या मैं यह चाहता हूं कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं। तो क्या मैं ये चाहता हूं कि हिंदू और बौद्ध ईसाई हो जाएं? भगवान मुझे इस इच्छा से बचाए। जिस तरीके से भूमि में बीज बो ही दिया है और मिट्टी जल व वायु के साथ में उसका मिलाप करवा दिया है, तो क्या वह बीज मिट्टी, वायु या फिर जल बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। वह तो अपनी बुद्धि के नियम के अनुसार वायु, मिट्टी व जल को पचा करके एक पेड़ बनता है। और ऐसा ही धर्म के संबंध में है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न ही हिंदू और बौद्ध को ईसाई बन जाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात करे और सभी मिलकर के वृद्धि करें, इस सृष्टि का कल्याण करें। और अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि इस धर्म सभा में दुनिया के सामने अगर कोई प्रदर्शित किया है, तो वो ये है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। और हर धर्म ने श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। और इन सभी सबूतों के बावजूद भी अगर कोई ये सोचता है कि सारे धर्म नष्ट हो जाएं और केवल उसका ही धर्म बचा रहे, तो मैं उस पर अपने पूरे दिल से दया करता हूं और उसे स्पष्ट बता देता हूं कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद भी प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा कि सहायता करो, लड़ो मत, आत्मसात करो, विनाश नहीं, सद्भाव और शांति रखो, मतभेद नहीं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।